चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट, सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं व्हाट वी हैव लर्न टिल द डेट एंड देन हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी थी, उसके बाद अकाउंटिंग के पिलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखा था। फिर हम लोग ने जनरल एंट्री स्टार्ट कर दी थी अपनी। अब जनरल इंट्रीज में हम किस तरीके से चल रहे थे, हम सबसे पहले जो बिजनेस का कोर एलिमेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट, परचेजेस, सेल्स, हमने इन सारे एरियाज को कवर किया था। डन हो गया। तो क्विकली हम इसकी समरी से कुछ चीजें देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हमने क्या बनाई थी। भाई जो भी चीज बिजनेस में आ रही होगी, हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उसको हम डेबिट कर रहे होंगे एंड कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होंगे। परचेज में हमने सारे एक्सपेक्ट से इसको देखा। फिर अगर परचेज जो है कोर्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री की है तो परचेज डेबिट और कैश या पेबल था तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो अदर देन गोर्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री कोई चीज है तो वही नाम वही आइटम डेबिट होगा। एंड अगर कैश दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश नहीं दिया तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने इसकी पूरी रीजनिंग भी देखी थी। देन हमने सेल्स पे सेम बात की थी कि भाई सेल्स पे भी सेम चीज होती है, ठीक है। और सेल्स के अंदर क्या होता है कि हमारा कैश आ रहा होता है और रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट हो रही होती है अगर आप कैश शेयर करते हैं। अगर आप गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर उसके अलावा आपने क्रेडिट पे बेचा है तो रिसीवेबल टू सेल्स होगा। अगर आपने अदर देन, जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, मेन काम नहीं था बेचना, वो बेच दिया आपने, तो जनाबे अली यहाँ पे आप जो है कैश डेबिट और वही चीज को आप आउट कर रहे हो तो क्योंकि आपने एसेट निकाला है। डन हो गया। यहाँ तक हमने सारी अपनी बात करी, तो उसके बाद हमने कुछ क्लास क्लास में एडवांस अप्रोच पे भी बात की थी, ठीक है। अब मैं रिटर्न के एरिया पे बात करूंगा। रिटर्न बहुत ही आसान सा एरिया है, देखिए। आप परचेज रिटर्न की बात करें या सेल्स रिटर्न की बात करें, दोनों ही बहुत आसान से एरिया है, सिंपल। आपकी जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग एंट्री है वो रिवर्स होती है। रिटर्न के अंदर आपकी पूरी पूरी अकाउंटिंग एंट्री रिवर्स होती है, ठीक हो गया। तो आए बहुत ही आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में इंशाल्लाह रिटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। समरी पे सबसे पहले इसलिए आ गया हूँ ताकि हम जो है समरी बना लें उसके साथ साथ, एंड देन मैं आपको नोट्स से जो है उसकी ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा, एंड देन हम उसको बना लेंगे तो हमारा रिटर्न का एरिया जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं रिटर्न में जो बात करूंगा, और मैं रिटर्न में सबसे पहले बात करूंगा परचेज रिटर्न की, मतलब परचेज वाले एरियाज की बात करूंगा। ठीक है, अगेन देखें बहुत ही सिंपल है, रिटर्न बहुत सिंपल है। कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन आपने जहन में नहीं रखनी है, बहुत सिंपल है। देखो, रिटर्न की एंट्री क्या होगी, उससे पहले ना मैं आपको बेस एंट्री बताता हूँ। रेड कलर से मैं बेस एंट्री बताऊँ। लेट से आपने हुआ क्या था, पहले आपने परचेज किया माल, तो आपने एंट्री बनाई परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। जब रिटर्न ऑर्डर पता है क्या करेंगे आप, सिंपल भाई, देखो सिंपल सोचो ना। आपने माल खरीदा था तो आपने कैश दिया था। अब बाय एनी चांस आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, आपके आपके मेयार की नहीं है, कोई भी बात हो, एक्स वाई जी, फॉर एनी रीजन आप चीज को रिटर्न कर रहे हैं, आप चीज को रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप वो आइटम्स को उठा के दे दोगे, वो आइटम्स को उठा के दे दोगे और उससे कैश ले लोगे। क्या ले लोगे? कैश आप उससे ले लोगे, मतलब जनाब आली रिटर्न की एंट्री यही होगी, कैश डेबिट हो जाएगा और ये परचेजेस आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, परचेज के बाद आप यहाँ पे एक लफ्ज का एडिशन कर दोगे, रिटर्न, ठीक है। ये लफ्ज, क्योंकि देखो परचेजेस आपका बाय डिफॉल्ट हमेशा 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 डेबिट डेबिट पे आ रहा होता है। आज वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट हो रहा है तो ये एक अनहोनी बात है, मतलब ये समझ में आने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे लिख के बता दोगे कि जनाब अली ये रिटर्न है, ये एक्चुअल में रिटर्न है। और इसकी और डिटेल आपको, परचेज रिटर्न लफ्ज लिखने की डिटेल आपको और मिलेगी जब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बहरहाल फिर भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है पूरी कि यहाँ पे रिटर्न लिखने की वजह क्या है, क्योंकि परचेज एक अनहोनी है ना, मतलब कि वो डेबिट पे आता है बाय डिफॉल्ट, आप खरीदते हो, ये क्रेडिट कैसे हो गया आज। यहाँ पे आप एक लफ्ज का एडिशन कर दोगे, दैट इज रिटर्न। ठीक हो गया। अब लेट से, अगर आपकी बेस एंट्री, ये तो पहली थी एंट्री, अगर बेस एंट्री आपकी थी ये कि आपने परचेज किया था जनाब, आपने परचेजेस किया था
ऑन अकाउंट्स पेबल, उधार पे, मतलब अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ था। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई। अगर आपने जब माल खरीदा था तब आपने उधार क्या था, आपने कैश दिया ही नहीं था। तो जब आप रिवर्सल करोगे, रिटर्न बनाओगे, आप उस बंदे से कैश थोड़ी मांगोगे। जब आप वापस करने जाओगे, वापस करोगे सामान, तो आप उससे कैश लोगे क्या? वो बोलेगा "ओ भाई चमाट मारूंगा, कैश तो दिया ही तूने"। ठीक है भाई, माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल कर दोगे डेबिट, और अगेन आपका रिटर्न में परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही हो रहा होगा, क्योंकि परचेजेस हमने क्या देखा था, हमने एक्सपेंसेस देखा था इसको। अच्छा, अब जिन्होंने लास्ट में एडवांस अप्रोच पे क्लास ली हुई है, तो आप सिंपल यहाँ पे इन्वेंट्री की बात कर लो। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री कैश क्रेडिट। तो इन्वेंट्री रिटर्न, या इन्वेंट्री को डायरेक्ट क्रेडिट कर दो, रिटर्न ना भी लगाओ। ठीक है, कि हमने उसको एसेट ही क्लासिफाई करवाया था बहरहाल। तो ये तो बात हो गई परचेज के सारे गुड्स के परचेज की बात कर ली मैंने। यहाँ पे क्या बात की मैंने? गुड्स के परचेज की बात की। अच्छा जी, अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ लेट्स से अदर देन गुड्स। अब यकीन माने ये बहुत सिंपल सा है। अगर बेस एंट्री लेट्स से यहाँ पे फर्नीचर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम शुरू से, तो फर्नीचर को ही आज भी टच करते हैं। लेट्स से मैंने फर्नीचर खरीदा था, और मैंने कैश पे खरीदा था, तो कैश क्रेडिट क्या होगा मेरा? ठीक हो गया। हर जगह 10-10 रुपए लेके चलते हैं, ठीक है ना? 10-10 रुपए लेके चलते हैं हर जगह, ताकि थोड़ा सा बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप लोगों को मसला ना हो। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपने फर्नीचर तो कैश की एंट्री बनाई, आप रिवर्स करोगे, क्या करोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल, आप कैश को डेबिट कर दोगे और आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। ठीक हो गया। बिल्कुल रिवर्स करना है आपने एंट्री को। ठीक है। अब लेट से अगर आपकी बेस एंट्री जो थी, आपकी जो बेस एंट्री थी, यहाँ पर नहीं होगा, मैं उसको नंबर वो यहाँ पे अगर आपकी बेस एंट्री क्या थी जनाब वाली, आपकी बेस एंट्री थी फर्नीचर डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगर आपने फर्नीचर खरीदा ही उधार पे था, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे बताओ? सिंपल, आपने देखो एंट्री को रिवर्स करना है। आपने कोई इसमें रॉकेट साइंस सोचना ही नहीं है, आपने जस्ट एंट्री को रिवर्स करना है। सिंपल, आप क्या करोगे? आप पेएबल डेबिट कर दोगे, जिसको आपको पता है ये अदर पेएबल होता है, और आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे विद रुपीज जो भी थी अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता लफ्ज क्या लगता है? अदर पेएबल। ठीक है ना? बार बार अदर को इसलिए अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इवन इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी अगर इसको अदर को आप अलग से हाईलाइट कर दोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है ना? एग्जामिनर को पता होगा कि भाई इसको ये बात भी पता है। ठीक है ना? एडवांस लेवल की बातें होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने रिटर्न के परचेजेस वाले एरिया सारे देख लिए। परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स। भाई सिंपल है, देखो रिटर्न बहुत सिंपल है, जो हुआ है उसको उल्टा कर दो। जो हुआ है उसको उल्टा कर दो, सिंपल। सिंपल बता रहा हूँ मैं। अब मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं इसी में सेल्स की बात करूंगा। ठीक है। और सेल भी आप यकीन माने बिल्कुल ही उल्टा चलेगा जैसे कि परचेजेस चल रहा है। ठीक हो गया। चलिए जी, अब सेल्स का एरिया देखते हैं, और टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से प्लॉट कर लिया है। देखिए, सेल्स रिटर्न की बात होगी तो सिंपल सी बात है, अगर गुड्स की बात होगी तो हम पहले बेस एंट्री देखते हैं कि हमने अगर कैश पे बेचा तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। डन हो गया। सिंपल है, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या होगा भाई? सिंपल, जब आपने सेल किया तो कैश लिया था, वो कस्टमर आ गया रिटर्न कराने, आप कैश दे दोगे, सामान वापस ले लोगे। सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। अब रिटर्न आपने खास कर लिख के दिखा दिया है, क्योंकि देखो सेल्स नॉर्मली डेबिट नहीं होता है, सेल्स तो क्रेडिट हो रहा होता है। आज अनहोनी हो गई कि सेल्स डेबिट हो रहा है, आप लिख के बताओगे कि दरअसल ये रिटर्न हुआ है। गॉट इट? अगर उसके बरअक्स आपने जो है उधार पे माल बेचा था, अब जब माल वापस कराने आएगा तो आप उसको पैसे तो दोगे नहीं, क्योंकि भाई तूने पहले पैसे तो दिए ही नहीं थे ना। तो रिटर्न तो डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, बट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। डन हो गया। अगर अदर देन गुड्स की बात हो,
अदर देन गुड्स की बात होगी तो क्या होगा, सिंपल। अगर आपने फर्नीचर बेचा, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, रिटर्न कराने आ गया, फर्नीचर वापस ले लोगे, कैश दे दोगे उठा के। अगर फर्नीचर आपने बेचा था बट उधार पे था, वापस कराने आ गया, फर्नीचर वापस ले लोगे और उधार खत्म हो जाएगा, उधार खत्म हो जाएगा। आए दो तीन एंट्रीज की नोट से भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं जस्ट फॉर यू। हमने इसको जूम इन कर लिया है। अब आते हैं परचेज ऑफ गुड्स, 10,000 हैज बीन रिटर्न। तो गुड्स अगर रिटर्न हो गई है तो जनाब आली इसकी एंट्री क्या बनेगी, बता दो। बाय डिफॉल्ट मान लो कि कैश पे हुआ है, ठीक है ना, तो परचेज रिटर्न आप कर दोगे क्रेडिट 10,000 है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ₹11,000 हैज बीन रिटर्न। जनाब आली इस दफा क्या हुआ, यहाँ पे परचेज के आगे हम रिटर्न भी लिखेंगे, ये हमने सीखा था। जनाब आली यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 1 थी, जस्ट 3, यहाँ करेंगे हम अकाउंट्स पेबल डेबिट, और यहाँ पे हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, दिस टाइम विद ₹11,000। डन, ऑलराइट। उसके बाद अदर देन गुड्स की बात हो रही है, फर्नीचर 2,000 हैज बीन रिटर्न, फर्नीचर रिटर्न कर दिया आपने, ₹2,000 का, तो कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, ₹2,000। ठीक हो गया। अब नीचे की आपने एंट्रीज जो है खुद से बनानी है भाई, आपने बनाया, मुझे लास्ट में चेक करवाइएगा। उसके बाद थोड़े सेल्स की भी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सेल्स रिटर्न, सेल ऑफ ₹10,000 हैज बीन रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है ₹10,000 के सेल्स। तो जनाबे वाली क्या होगा, अब कस्टमर को हम कैश दे देंगे वापस, ठीक है ना, और सेल्स रिटर्न हमारा हो जाएगा डेबिट। देखिए जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप लोग को फायदा होगा इसका, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई फिर इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। चीजें पक्की तभी होंगी, रिवाइज तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेल्स ऑफ ₹20,000 हैज बीन रिटर्न बाय द कस्टमर विच हैव बीन सोल्ड ऑन अकाउंट। अब क्या होगा यहाँ पे भी, अब इस एंट्री के अंदर ये पहली एंट्री थी हमारी, दिस गोना बी आवर फोर्थ वन। तो अगेन सेल्स रिटर्न तो डेबिट ही हो रहा होगा मेरा, ये तो हम लोग पहले अपनी बेस बना चुके हैं। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमने ये उधार पे खरीदा हुआ है जनाब, उधार पे बेचा हुआ है, सॉरी। अकाउंट्स रिसीवेबल मेरा जो है वो 20,000 है भाई। ठीक हो गया। आई होप एंड एक्सपेक्ट कि भाई ये चीज आपको क्लियर होगी। रिटर्न इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, जो एंट्री बनी थी वही रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि देख काम भी तो वही रिवर्स होता है ना। अगर हम नॉर्मल अपने काम की बात करें तो काम भी में तो वही रिवर्स हो रहा है ना, तो एंट्री में भी, अकाउंटिंग एंट्री में भी वही रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आते आते हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेके परचेज, परचेज ऑफ अदर देन गुड्स, सेल, सेल ऑफ अदर देन गुड्स, और फिर बैंक अकाउंट, ये सारी इनिशियल चीजें देख लिया, रिटर्न विटर्न सब देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, अब उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आपने यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, और यहाँ तक आपको कोई भी अगर सवाल हो तो लाजमी आपने मुझसे पूछ लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है बिफोर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।